हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका हिंदी का हाई स्कूल का पेपर था 801 एचडी। इसके हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो तीनों थे, निबंधकार भी, आलोचक भी और इतिहासकार भी। तो पहले का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है। बहुत ही आसान है, दूसरे का भी, अतीत के चलचित्र। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो कोणार्क के रचनाकार जगदीश माथुर हैं। तीसरे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिन्होंने तीसरे का ए लगाया है वो सही है। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हैं। चलो चांद पर चले, इसके रचनाकार कौन है। तो जयप्रकाश भारती इसके रचनाकार हैं। जयप्रकाछ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, तूफान के बीच रचना की विधा क्या है। तो ये रिपोर्टाज है। पांचवे का डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, केशवदास किस काल के कवि हैं। तो केशवदास जो है वो रीति काल के कवि हैं। छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती के रचनाकार जो मैथिली शरण गुप्त हैं। सातवें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतेंदु युग के समय अवधि क्या है। अब भारतेंदु युग की समय अवधि इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो आपके लिए बी ठीक रहेगा। तो आठवें का बी ऑप्शन करेक्ट है। छठा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो भाई जो कामायनी है वो ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो नौवे का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दसवां क्वेश्चन क्या है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद है। 10वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 11वां क्वेश्चन है, हे रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है। तो यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है, वहां पर करुण रस होता है। 11वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्यो आंखिनु सब देखिए आंख न देखी जाही। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 12वें का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होते हैं। अब विषम की बातें की गई हैं, तो यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में। 13वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है, तो सुगम, ये 14 का ए। 15वां क्वेश्चन, नवरत्न में क्या कौन सा समास है। तो नवरत्न में यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। 15वें का बी, संख्यावाचक होता है। 16वां क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है और प्रसून नहीं है। तो यहाँ पर 16वें का डी ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति है इसमें, और पहला वचन ही होता है इसमें, एक वचन। 17 का यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। 18वां, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बात की गई है, वहां पर आपके 8 भेद होते हैं। 18वें का भी ऑप्शन करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है। तो भाई कर्ता की होती है, सिंपल सी बात है। 19वें का सी ऑप्शन है। 20वां क्वेश्चन, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहलाते हैं विकारी पद। तो 20वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और 11th क्लास के आपको यहाँ पर स्टडी चलने वाली है बहुत जल्द। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।